Hi students and welcome in our further video of our past part 3rd social science textbook in history for class 8th. Students, we are learning 4th chapter, that is tribals, the cues and the vision of a golden age, and we came to the point that it's some herded animals means in by the 19th century. First students see, you have to open the page number 41 and listen carefully. By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in variety of activities. बहुत सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसमें, जिसमें हमने देखा समवेयर जूम्स कल्टिवेटर्स थे, समवेयर हंटर्स और गैदरर्स थे, कुछ हंटर और गैदरर्स थे। और आज के वीडियो में देखना है कि जो कुछ सम हर्ड एनिमल, जो एनिमल्स को पालते थे उसके बारे में। ओके, मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। बहुत सारे ट्राइबल जो आदिवासी ग्रुप्स रहते थे वो एनिमल्स को रेयर करते थे, पालते थे, पशुपालन करते थे। दे वेयर पैस्टोरलिस्ट्स हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल्स और शिप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। वो ऐसे घूमने वाले लोग थे कि जो अपने हर्ड्स को, कैटल्स को, जानवरों को, शिप को अकॉर्डिंग टू सीजन यानी पालते थे। दे फेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, दे मूव टू अनदर एरिया। The Fan Guzars of the Punjab hills and the Labadis of the Andhra Pradesh were cattle herders. The Gadis of Kulu were shepherds and the बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्स गोड्स। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक प्लेस का ग्रास खत्म हो गया तो दूसरी प्लेस पर अनादक एरिया को जाते हैं। एरिया के नाम भी आपको बताया है। यू विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट, और इसके बारे में आपकी हिस्ट्री बुक में नेक्स्ट ईयर आप इससे ज़्यादा जानकारी लोगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन बताइए। अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड, इसके बारे में, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और पिक्चर जो है फिगर नंबर 4 जो है, अ संथल गर्ल कैरिंग फायरवुड, लकड़ी लेके जा रही है, बिहार का पिक्चर है 1946 का। ठीक है, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है सम टू स्टेटल कल्टीवेशन। देखो पहला कल्टीवेशन कौन सा था, पहला यहाँ से वहाँ जाते थे कल्टीवेशन, एक लैंड पे, एक जमीन पे कल्टीवेशन किया, क्रॉप्स हार्वेस्ट किए, तो बाद में दूसरी जमीन पे कल्टीवेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे सेटल नाम दिया है, सेटल करते थे। कैसे सेटल कल्टीवेशन एक जगह करते थे। Even before the 19th century, many from within the tribal group had begun settling down, एक जगह ही सेटल हुए, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन 1 ईयर आफ्टर ईयर। देखो 1 ईयर आफ्टर ईयर यानी जिस साल वहाँ पे खेती की उसी अगले साल भी वहाँ पे खेती करते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे, एक जगह ही रहते थे। दे बिगेन टू यूज द फ्लॉक एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। देखो फ्लॉक यानी हल यूज करते थे और ग्रेजुअली वहाँ पे ही रहने लगे। In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, and the land belongs to the clan as a whole. All members of a clan were regarded as descendants of the original settlers. यानी जो भी वहाँ के मेंबर्स थे, जिसको क्लैन कहा जाता था, कि वो अपने डिसेंडेंट रहते थे, यानी जो भी अपने एंसेस्टर रहते थे उस तरह के डिसेंडेंट, यानी उनके जो भी सेटलर है उनके घर वाले वो रहते थे। Who had first cleared the land, Therefore all of them had rights on the land, यानी उनके पूर्वजों ने लैंड को क्लियर किया था, जमीन को क्लियर किया था, तो वो सबको राइट है, अधिकार है उस जमीन पे कल्टीवेशन करने का। Very often some people within the clan acquired more power than others. Some became chief and other follower. देखो कुछ वहाँ के चीफ बनते थे तो अदर फॉलोअर्स बनते थे। Powerful men often retained out their land instead of cultivating it themselves. British officials saw settled tribal groups like the Gond and Santhals as more civilized than hunter-gatherers और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश ऑफिशियल ने देखा कि जो भी सेटल ट्राइबल ग्रुप्स है वो गोंड और संथाल मोर सिविलाइज हो गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, किनसे, हंटर और गैदरर, और जो भी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनसे ज़्यादा इनका ट्राइब, जो भी सेटल ट्राइबल ग्रुप है उनका ज़्यादा यहाँ पे सिविलाइजेशन हो गया है। दोज who lived in the forest were considered to be wild and savage, और जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको जंगली और सिवेज कहा जाता था। They needed to be settled and civilized, उनको भी जरूरत थी कि सेटल होना और सिविलाइज होना एक जगह पे। उसके बाद कहा गया है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, जो भी कॉलोनियल रूल था उसका कैसा
परिणाम गिरा ट्राइबल लाइव्स पे। The lives of tribal groups changes during British rule. Let us see what these changes were. तो जो भी ट्राइबल लाइव्स थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पे कैसा इफेक्ट गिरा उन लाइफ पे, उसके बारे में देखना है। What happened to tribal chiefs? Before the arrival of the British, in many areas of tribal chiefs were important people. ब्रिटिश का आवर होने से पहले जो भी चीफ थे वो इम्पोर्टेंट लोग रहते थे। दे एंजॉय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड टू राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। वही मेन रहते थे, उनके पास इकोनॉमिकल पावर रहती थी और राइट रहता था, अधिकार रहता था मिनिस्टर यानी कंट्रोल करना उनकी टेरिटरी। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उनके खुद के पुलिस रहते थे और डिसाइड करते थे लोकल रूल्स को, लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंजेस कंसिडरेबली। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। दे वेयर अलाउड टू कीप देयर लैंड स्टाइल्स ओवर द क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स, but they lost much of their administrative power and were forced to had to pay tributes to the British। बाद में उनकी पावर भी उनसे छीन ली गई और दूसरी बात ऐसा है कि उनको फोर्स किया गया टू फॉलो लॉज जो भी ब्रिटिश ने बनाए हैं उनके, और उनसे जो भी पे ट्रिब्यूट्स भी लिया गया। दे डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। They lost the authority they had earlier enjoy amongst their people। और उनकी जो भी अथॉरिटी थी वो एंजॉय करते थे वो भी उनसे छीनी गई, लॉस्ट हुई। एंड वे आर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और उनके ट्रेडिशनल फंक्शन भी वो फुलफिल नहीं कर पाते थे। ओके, यहाँ पे आपको बच्चों एक पिक्चर दिया है, ठीक है, फिगर 5, अ लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन विलेज ऑफ द निशी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। द एंटायर विलेज हेल्प व्हेन लॉग हट्स आर बिल्ड। और जब ये लॉग के हट्स अच्छे जो भी झोपड़ी है वो बिल्ड करते थे तो पूरा विलेज उसको मदद करता था बच्चों। ओके, देन व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर। शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाके कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे। क्या हुआ? द ब्रिटिश वेयर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्स अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स होम। ब्रिटिश अनकंफर्टेबल थे उनसे कि जो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे और उनके फिक्स हाउसेस नहीं थे। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स कल्टीवेटर। वो चाहते थे, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि जो भी ट्राइबल पीपल है, ग्रुप है, वो एक जगह सेटल हो और वो पीजेंट होकर, फार्मर होकर एक जगह ही कल्टीवेशन करे। सेटल पीजेंट्स वेयर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन द पीपल हु वेयर ऑलवेज ऑन द मूव। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उनको इजी जाता था एडमिनिस्ट्रेट करना, जो भी लोग एक जगह रहते हैं, सेटल है। हालांकि जो दूसरी जगह मूव होते रहते उनको कंट्रोल करना इजी नहीं था। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और ब्रिटिश को रेगुलर रेवेन्यू यानी जो भी टैक्स चाहिए था वो भी चाहिए था, इसीलिए एक जगह अगर रहे तो टैक्स भी इजीली हासिल कर सकेंगे वो। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। दैट इज दे मेजर द लैंड, उन्होंने जमीन का माप लिया, नापे, सब जो भी जमीनें थी, जो भी खेती थी उनको माप लिया। डिफाइन अ राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट्स। और बाद में हर एक जमीन के लिए फिक्स रेवेन्यू डिमांड किया स्टेट के लिए। सम पीजेंट्स वेयर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, कुछ जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको डिक्लेयर किया लैंड ओनर्स। अदर्स टेनेंट्स, कुछ को टेनेंट्स डिक्लेयर किया। एज यू हैव सीन चैप्टर 2, द टेनेंट्स वेयर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इज टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट्स। यानी टेनांट क्या उनको पे करना पड़ता था लैंड ओनर को, और बाद में वो लैंड ओनर क्या करता था, रेवेन्यू टैक्स स्टेट को प्रोवाइड करता था। यहाँ पे बच्चों आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर 6, भील वुमेन कल्टिवेटिंग इन द फॉरेस्ट, गुजरात। गुजरात के फॉरेस्ट में कल्टिवेशन चल रहा है। Shifting cultivation continues in many forest areas of Gujarat. You can see that trees have been cut and land cleared to create patches for cultivation. Okay. Then students यहाँ पे फिगर 7 में बताया है कि ट्राइबल वर्क्स इन द राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये ट्राइबल वर्कर्स है, राइस फील्ड काम कर रहे हैं। देखो नोट करो बच्चों डिफरेंस बिटवीन द राइट कल्टिवेशन एंड फ्लैट प्लेन्स इन द फॉरेस्ट। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। यानी झूम कल्टिवेटर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके जो कल्टिवेशन करते थे वो उनको सक्सेसफुल नहीं लगा। सेटल फ्लॉप कल्टिवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केर्स
एंड द सॉइल इज ड्राई। और वैसे भी जो भी सेटल फ्लॉप कल्टिवेशन यानी एक जगह रह के हल से कल्टिवेशन करना, ये भी इजी बात नहीं थी। ये क्यों नहीं थी? क्योंकि कहीं तो पानी की कमतरता हो सकती है, कहीं सॉइल ड्राई हो सकती है, पानी की जरूरत पड़ती है। इन फैक्ट जूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू फ्लॉक कल्टिवेशन ऑफन सफर्स सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड। इसलिए उनकी जो भी फील्ड थी वो अच्छा खासा जो भी क्रॉप है वो नहीं उगा सकती थी। सो द जूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। वो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से ही ये करते थे, कल्टिवेशन करते थे। फेसिंग widespread protest, the British had to ultimately allow them to carry on shifting cultivation in some part of the forest। इसीलिए फॉरेस्ट के कुछ पार्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना ही उनको अलाउड करना पड़ा ब्रिटिश को। देन स्टूडेंट्स, इस लेसन का जो भी नेक्स्ट पार्ट है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।